In this lecture, we will understand some basic concept which is required to better understand for SN1 and SN2 reaction. Okay. यहाँ पे जो हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, जो SN1 और SN2 रिएक्शन के प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसका मैकेनिज्म डिटेल में अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ एविडेंस हम लोग प्रूव करते हैं, कुछ एविडेंस हम लोग यूटिलाइज करते हैं। वो एविडेंस प्रॉपरली अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये जो पार्ट है, इट इज एक्चुअली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विच इज कॉल्ड एज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। मतलब द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर, उनका थ्री डायमेंशन में ओरिएंटेशन अलग हो जाता है। दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब थ्री डायमेंशन स्ट्रक्चर उनके अलग अलग हो जाते हैं। तो वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएंगे जिनमें असिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कायरल और कायरल कार्बन एटम जिनमें होगा, वही कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट दिखाता है। तो पहले हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि व्हाट इज एग्जैक्टली असिमेट्रिकल कार्बन एटम और कायरल कार्बन एटम। सो व्हेन ऑल द फोर वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप। तो एग्जांपल लिया मैंने 2-क्लोरोब्यूटेन का। 2-क्लोरोब्यूटेन ये एग्जांपल जो है, ये CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे क्लोरीन लगेगा 1 2 3 और ये 4। सो व्हेन वी केयरफुली ऑब्जर्व दिस एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो 2-क्लोरोब्यूटेन में ये जो कार्बन नंबर 2 है वो असिमेट्रिकल कार्बन एटम है। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे तो CH3 HCl CH2 और CH3। So why the carbon number 2 is called as asymmetrical carbon atom? Because all this valency of this carbon atom is satisfied by four different group। पहला हाइड्रोजन, दूसरा मिथाइल, तीसरा क्लोरीन और फोर्थ इथाइल ग्रुप है। So all the group attached to this carbon number 2 are different, and that's why this carbon atom is called as asymmetrical carbon atom or chiral carbon atom, or chiral carbon atom is always indicated by asterisk। एस्टेरिक से हम लोग उस कार्बन एटम को इंडिकेट करते हैं। अभी ऐसे जो कार्बन एटम है जिसमें असिमेट्रिकल कार्बन एटम प्रेजेंट है या फिर कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट हो, वही कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। तो वन बाय हम लोग देख लेते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी की तरफ हम लोग आएंगे, लेकिन उसके पहले हम लोगों को प्लेन पोलराइज लाइट, ये सब जो बेसिक कंसेप्ट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सब क्या है वो हम लोग पहले सीख लेते हैं। सो कायरल कार्बन एटम क्लियर हुआ कि व्हेन ऑल द वैलेंसीज ऑफ द कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड बाय फोर डिफरेंट ग्रुप। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 को देखेंगे तो तीनों हाइड्रोजन सेम है, 3 हाइड्रोजन सेम है और एक ग्रुप अलग है। यहाँ पे देखेंगे तो एक मिथाइल अलग है, हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, इथाइल ग्रुप अलग हो जाएगा। यहाँ पे इसकी बात करें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सिमिलर हो जाएंगे, ये जो CH2 में 2 हाइड्रोजन अटैच है वो, और यहाँ पे देखेंगे तो फिर से 3 हाइड्रोजन सिमिलर है। तो यहाँ पे all the valencies of the carbon atoms are satisfied by 4 different group। वही कार्बन एटम होता है आपका कायरल कार्बन एटम, और उसको हम लोग एस्टेरिक से इंडिकेट करते हैं। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अभी सपोज किसी भी स्ट्रक्चर में एक असिमेट्रिकल कार्बन एटम होगा विच इज ऑलवेज एग्जिबिट एज अ पेयर ऑफ आइसोमर, and which is given by the formula 2:n, where n is equal to number of asymmetrical carbon atom, number of asymmetrical carbon atom। ओके, तो किसी भी स्ट्रक्चर में एक भी असिमेट्रिकल कार्बन एटम हो, वो हमेशा पेयर ऑफ आइसोमर में एग्जिबिट करता है। उसका एग्जैक्टली आइसोमर एग्जिबिट होते हैं, और वो उसके लिए फॉर्मूला दिया है 2:1। कितने आइसोमर पॉसिबल है वो मिलेगा आपको नंबर ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन एटम से, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम नंबर ऑफ असिमेट्रिकल कार्बन एटम, दैट इज 2:n। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे n इनका वैल्यू हो जाएगा आपका 1, सो 2:1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे इस 2-क्लोरोब्यूटेन के 2 आइसोमर पॉसिबल है।
सपोज यहाँ पे 2 का वैल्यू हम लोगों ने 4 पुट किया, 2 का वैल्यू 2, n का वैल्यू 2 पुट किया, तो ये हो जाएंगे 2^2, तो ये हो जाएंगे टोटल 4 आइसोमर। 2^3 पुट किया तो उसका आइसोमर अलग है, 2^4 पुट किया तो 16 आइसोमर पॉसिबल है। तो अलग अलग आइसोमर पॉसिबल है, डिपेंड करते हैं कितने आपके स्ट्रक्चर में असिमेट्रिकल कार्बन एटम है। तो जिस भी स्ट्रक्चर में असिमेट्रिकल कार्बन एटम होगा विच इज़ ऑलवेज एग्जिबिट एज अ पेयर ऑफ आइसोमर, और वो जो पेयर आपको मिलता है दैट पेयर इज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, उसका एग्जाम्पल ये होता है, उसका मीनिंग ये होता है, वो मैं आपको स्ट्रक्चर निकाल के समझा देता हूँ। 2-क्लोरो-ब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया, जब भी एक असिमेट्रिकल कार्बन एटम है तो उसके 2 आइसोमर पॉसिबल है, वो फॉर्मूला से पता चल गया 2^n। ओके, तो n का वैल्यू 1 पुट किया तो देयर विल बी द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 आइसोमर, और जो आइसोमर मिलेंगे दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। कैसे है? एक दूसरे के एग्जैक्टली मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर देखा 2-क्लोरो-ब्यूटेन का, तो एग्जैक्ट उसका मिरर इमेज आपको रहेगा CH3 CH2 CH CH3 और ये Cl, एग्जैक्टली इसका मिरर इमेज रहेगा। ओके, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब उसका मीनिंग ये होता है कि इसको उठा के हम लोग एक्स पे रखेंगे तो ये एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते, दिखेंगे एग्जैक्टली सेम। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर का मतलब ये होता है कि सपोज ये मैंने एक हैंड कंसिडर किया मेरा, उसका मिरर इमेज आपको ये दिखेगा एग्जैक्टली। ओके, लेकिन इसको उठा के मैं इस पर रखता हूँ तो ये मैच नहीं होते, दोनों थंब आपके अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम वे यहाँ पे जो ग्रुप है, ये एक CH3 ग्रुप, इसके उठा के यहाँ पे रखेंगे तो इथाइल ग्रुप यहाँ पे जाएगा, दूसरा इथाइल ग्रुप यहाँ पे है। मिथाइल ग्रुप आपका इस साइड में जाएगा, दूसरा मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट, तो एक दूसरे पे वो एग्जैक्टली मैच होंगे नहीं। उसे हम लोग कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एंड इट इज़ अ प्रॉपर्टी, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल कि जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था, या फिर इसमें असिमेट्रिकल कार्बन एटम होते हैं। तो असिमेट्रिकल कार्बन एटम की खासियत होती है कि जिस स्ट्रक्चर में असिमेट्रिकल कार्बन एटम होता है विच इज ऑलवेज एग्जिबिट एज अ पेयर ऑफ आइसोमर, एंड दिस पेयर आर दे एग्जैक्टली मिरर इमेज ऑफ ईच अदर बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ। ये जो कंसेप्ट है ये हम लोगों को दिया वेंट ऑफ लीबेल। ये जो दो साइंटिस्ट थे वेंट ऑफ एंड लीबेल, उन्होंने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि किसी भी स्ट्रक्चर में असिमेट्रिकल कार्बन एटम होगा तो उसका नंबर ऑफ आइसोमर पॉसिबल होते हैं हमेशा, और कितने आइसोमर पॉसिबल है ये आपको इस फॉर्मूले से मिलेंगे 2^n। उन्होंने ये कंसेप्ट प्रपोज किया असिमेट्रिकल कार्बन एटम का कि कार्बन एटम क्या होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना उसकी तरफ, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पहले हम लोग उसके पहले फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लेन पोलराइज्ड पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। ओके, पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज अ ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होगा, और व्हाट इज अ ऑप्टिकल एक्टिविटी। वो हम लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। पहले ऑर्डिनरी लाइट, सपोज एक लैंप लिए हम लोगों ने, एक छोटा सा लाइट जलाया। ओके, ये जलाने के बाद ये लाइट इमिट करेगा। द ऑर्डिनरी लाइट इट इज़ अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें से एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ का लाइट निकलता है। इट इज़ अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। हर डायरेक्शन में वो वाइब्रेट होंगे क्योंकि ये वेव के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, और सपोज जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर निकलते हैं। उस एंगल के साथ, उस डायरेक्शन के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर निकलेगा। तो व्हाट इज अ ऑर्डिनरी लाइट, इट इज़ अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ऐसा कुछ नहीं कि लाइट जलाए हम लोगों ने तो हर डायरेक्शन में वो लाइट जाता है जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है, लेकिन जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन के साथ वो उसका वेव जो है 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर निकलता है। तो इट इज़ अ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ता जाएगा उस डायरेक्शन में वो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना के बाहर निकलता है। ये था ऑर्डिनरी लाइट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट। सिंपल सिंगल कलर का लाइट रहेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, जो कुछ लाइट रहेगा सेम। ऐसा कुछ नहीं कि रेड कलर का लाइट लगाया और एक ही डायरेक्शन में लाइट छोड़ेगा, ऐसा कुछ है नहीं, कि हर डायरेक्शन में वो भी वाइब्रेट होगा। और सेम वे इट इज़ ऑल्सो
परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. सो व्हाट इज अ मोनोक्रोमेटिक लाइट? खाली फर्क यहाँ पे होगा कि इट इज अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ. इट इज अ लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ, वाइब्रेट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, अगेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. उसका भी डेफिनेशन सेम रहेगा, बट यहाँ पे ऑर्डिनरी लाइट जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ का था, ये सिंगल वेवलेंथ का लाइट रहेगा. ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग. एग्जैक्टली व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो हम लोग देखते हैं. ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन है कि ऑर्डिनरी लाइट है, उसको लाइट जो है ऑर्डिनरी लाइट को हम लोग एक स्लिट से पास करेंगे, बीच में एक निकोल प्रिज्म है, और फिर उसमें से जो रेज बाहर निकलता है उसका वाइब्रेशन कैसे हो जाता है वो हम लोग देखते हैं. इट इज़ अ लाइट ऑफ व्हाट इज अ ऑर्डिनरी लाइट व्हेन ऑर्डिनरी लाइट व्हाट इज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट when the ordinary light is passed through the Nicol prism. When ordinary light is passed through the Nicol prism. What is a Nicol prism? It is a crystal of calcium crystals, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल, जिसको बेस टू बेस हम लोग कनेक्ट करते हैं. निकोल प्रिज्म उससे बनता है. When the ordinary light pass through the Nicol prism, the rays emerging out of it, किससे? निकोल प्रिज्म से जो रेज बाहर निकलते हैं, they are vibrate in only one plane, वो एक ही प्लेन में वाइब्रेट करते हैं. तो ये जो रेज होते हैं एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, वो निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद उनका एंगल ऑफ वाइब्रेशन जो है वो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट हो जाते हैं. दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट. कि व्हेन लाइट having oscillation only in one direction and perpendicular to the direction of propagation of light is called as plane polarized. And in simple words हम लोग देखेंगे कि when ordinary light pass through the Nicol prism, the rays emerging out of it vibrate in only one direction. They are vibrate in only one direction, only one plane. This is what we called as plane polarized light. This is called as plane polarized light. अभी यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई, अभी हम लोग देखेंगे आगे जो मेन टॉपिक है अपना, दैट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोगों को नॉर्मल लाइट पता होना चाहिए, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है वो पता होना चाहिए, और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं वो पता होना चाहिए. तभी जाके हम लोग प्रॉपरली परफेक्टली वो कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर सकते हैं. ओके, तो आगे देखते हैं व्हाट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी. हाँ, आगे देखते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी. कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, when a plane polarized light, when the plane polarized light pass through the solution of certain organic compound, pass through the solution of certain organic compound like glucose, lactic acid. तो ये जो कंपाउंड है इसमें कंपल्सरी आपका असिमेट्रिकल कार्बन एटम वाले कंपाउंड होने चाहिए, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. ओके, तो उनका एक सॉल्यूशन बना है और उसमें से प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम लोगों ने पास किया. तो होता ये है कि जब वो रेज बाहर निकलते हैं तो आइदर वो राइट हैंड साइड की तरफ झुक जाएंगे या फिर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ झुक जाएंगे. सो एंगल ऑफ रोटेशन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में, तो एंगल ऑफ रोटेशन सेम होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाता है. रोटेशन का जो प्लेन होता है वो अलग अलग हो जाता है. राइट हैंड साइड में सपोज 40 डिग्री से रोटेट होता है तो लेफ्ट हैंड साइड में भी वो 40 डिग्री से रोटेट होगा. तो डेफिनेशन ऐसा है, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है कि प्लेन पोलर लाइट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड दैट इज असिमेट्रिकल कार्बन एटम वाला कंपाउंड जो होते हैं उनके सॉल्यूशन से हम लोग पास करेंगे. तो ये जो प्लेन होता है, जो लाइट होता है एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है आइदर क्लॉकवाइज या फिर आइदर एंटी क्लॉकवाइज. तो ये जो एबिलिटी है किसका? सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, जो नॉर्मली और प्लेन पोलर लाइट का प्लेन रोटेट कर देते हैं, प्लेन रोटेट कर देते हैं लेफ्ट और राइट साइड में. दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाता है? खाली असिमेट्रिकल कार्बन एटम जिसमें है वही कंपाउंड ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाते हैं, और दैट्स व्हाई दिस कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड. ओके, डेफिनेशन बता देता हूँ इसका भी कि व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ग्लूकोज, लैक्टिक एसिड, या फिर थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एग्जांपल लिया था 2-chloroब्यूटेन. कंपल्सरी चीज क्या होना चाहिए? इट मस्ट कंटेन असिमेट्रिकल कार्बन एटम, देन ओनली दे विल एबल टू शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, अदरवाइज ये इम्पॉसिबल. सो व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, it rotate the plane of plane polarized light either clockwise or anti-clockwise, either clockwise or either anti-clockwise in a with same angle in different direction. This ability
of certain organic compound that rotate the plane of plane polarized light either clockwise or anti-clockwise direction is called as optical activity. ये सिंपल सा पार्ट है, डेफिनेशन थोड़ा सा लंबा है लेकिन वो ऐसे ही आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड की ही खासियत होती है कि वो प्लेन पोलराइज लाइट जो एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है उसको रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अदरवाइज ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड लेंगे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लेन पोलराइज लाइट जिस प्लेन में वाइब्रेट हो रहा है उसी प्लेन में वो फिर से वाइब्रेट होगा, वहाँ पे आपको ये चेंज मिलेगा नहीं। ओके, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी? इट इज द एबिलिटी ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट आइदर क्लॉकवाइज or anti-clockwise, means different direction with same angle. This ability of certain organic compound which rotate the plane or plane polar light in a same angle but different direction is called as optical activity. ये था ऑप्टिकल एक्टिविटी का। अभी जब हम लोग एग्जैक्टली डेफिनेशन ये देखेंगे कि राइट हैंड डायरेक्शन में जब वो रोटेट होता है प्लेन पोलर लाइट तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कि व्हेन द कंपाउंड दैट रोटेट, अभी ये पॉसिबिलिटी आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो प्लेन रोटेट होगा, तो जो कंपाउंड जो होता है वो हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, व्हाट इज अ लियो रोटेटरी कंपाउंड, वो हम लोग देखते हैं। तो अभी देखते हैं हम लोग व्हाट इज अ डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, कि द कंपाउंड विच रोटेट द प्लेन पोलर लाइट टूवर्ड द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में वो डायरेक्शन में रोटेट करता है, प्लेन पोलर जो तो एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहा है उसको स्लाइटली रोटेट करता है टुवर्ड द राइट हैंड साइड और क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। तो द कंपाउंड दैट रोटेट द प्लेन पोलर लाइट टुवर्ड द राइट साइड और टुवर्ड्स राइट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम लोग बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और उसको हम लोग इंडिकेट करते हैं वो स्मॉल डी, या फिर रोटेशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव। ओके, इट इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड। और ये एबिलिटी कौन दिखाता है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल एक्टिविटी कौन दिखाएगा? द कंपाउंड विच कंटेन असिमेट्रिकल कार्बन एटम। व्हाट इज अ लियो रोटेटरी कंपाउंड? लियो रोटेटरी कंपाउंड, दिस द कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन पोलर लाइट टुवर्ड द राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में रोटेट करेंगे, राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है, प्लेन पोलर लाइट को सॉरी लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लियो रोटेटरी। द कंपाउंड्स दैट रोटेट द प्लेन पोलर लाइट टुवर्ड द लेफ्ट is called as leo rotatory. It is indicated by this symbol with small l or the sign negative, नेगेटिव साइन से हम लोग उसको इंडिकेट करते हैं। तो कुछ कंपाउंड जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे क्योंकि वो प्लेन पोलर लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। कुछ कंपाउंड जो होते हैं वो लियो रोटेटरी होते हैं, वो प्लेन पोलर लाइट को लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। Hence this compound is called as dextro or leo rotatory. They are called as dextro or leo rotatory. तो ये सब important concept था कि किस तरीके से हम लोग उसको अंडरस्टैंडिंग करें। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनैंशियोमर्स एंड दूसरा कंसेप्ट है रेसिमेट्स और रेसिमिक मिक्सचर। सो व्हाट इज अ इनैंशियोमर्स? दीज आर द स्टेरियोआइसोमर्स। स्टेरियोआइसोमर्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि स्टेरियोआइसोमर मतलब उनका 3 डायमेंशन में या स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो डिफरेंट हो जाता है। स्पेशियल मतलब 3 डायमेंशन ओरिएंटेशन जो होता है वो अलग हो जाएगा। दे आर कॉल्ड एज ऑल्सो ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। So these are the, what are the enantiomers? Enantiomers are the stereoisomers which are non-superimposable mirror image of each other. They are non-superimposable mirror image of each other. One rotate the plane polar light toward the right hand side, while other rotate the plane polar light toward the left hand side. The angle of rotation is same, but in different direction is called as enantiomers of each other. तो एग्जाम्पल आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक देखा था, दैट इज 2-क्लोरोब्यूटेन। 2-क्लोरोब्यूटेन सेम एग्जाम्पल हम लोग फिर से लिखेंगे, HCl CH3 CH2 CH3, इसमें एक एसिमेट्रिकल कार्बन एटम है जिसको हम लोगों ने एस्टेरिक से इंडिकेट किया। ओके, सो ये सपोज फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है, ये सपोज हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि ये प्लेन पोलर लाइट को राइट हैंड डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेक्स्ट्रो और पॉजिटिव इंडिकेट करेंगे। तो एक्जैक्टली उसका मिरर इमेज जो रहेगा दैट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड टुवर्ड द Cl CH3 या एस्टेरिक से इंडिकेट करेंगे।
तो ये हो जाएगा आपका लियो और ये हो जाएगा आपका निगेटिव रोटेशन, ये हो जाएगा पॉजिटिव और ये नेगेटिव. सो व्हाट आर द enantiomers? Enantiomers are the stereoisomers. These are the stereoisomers which are non-superimposable mirror image of each other. Non-superimposable mirror image मैंने कंसेप्ट बताया कि इसको उठा के इस पे रखूंगा तो मैच होगा नहीं, क्योंकि ये इथाइल ग्रुप इस साइड में जा रहा है तो दूसरा इथाइल ग्रुप उठा के यहाँ पे रखेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा. सो दीज आर द नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज ऑफ ईच अदर which rotate the plane polar light through the same angle but different direction. This is known as enantiomers. प्लेन पोलर लाइट सपोज ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा. एंगल ऑफ रोटेशन ये 40 डिग्री से रोटेट कर रहा है तो ये भी 40 डिग्री से रोटेट करेगा. एंगल ऑफ रोटेशन इज सेम बट रोटेशन का डायरेक्शन जो है वो अलग अलग हो जाएगा. ओके, सो ये हो गए enantiomers. enantiomers मीन्स अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर images of each other. One rotate the plane polar light toward the right hand side while other rotate the plane polar light toward the left hand side. The angle of rotation is exactly same but direction of rotation is totally different. ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ, दैट इज रेसिमेट्स. रेसिमेट्स की बात करें तो भी इसमें क्या हो जाएगा कि वन ऑफ द कंपाउंड ज़्यादा रोटेशन ज़्यादा दिखाता है, पॉजिटिव रोटेशन ज़्यादा दिखाएगा तो निगेटिव रोटेशन उसमें सप्रेस हो जाता है और ओवरऑल रोटेशन पॉजिटिव रोटेशन वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा है इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल का रोटेशन ये डेक्स्ट्रो रोटेटर ही दिखाएगा. तो कंपाउंड हो जाएगा आपका डेक्स्ट्रो, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन रोटेशन का कम रहेगा तो ये पॉजिटिव रोटेशन निगेटिव रोटेशन को सप्रेस कर देता है और ओवरऑल पॉजिटिव वाले मॉलिक्यूल ज़्यादा होने की वजह से आपको ये पॉजिटिव रोटेशन डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड दिखेगा. कुछ मॉलिक्यूल में ऐसा होता है कि निगेटिव मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं तो निगेटिव मॉलिक्यूल पॉजिटिव मॉलिक्यूल को सप्रेस कर देते हैं जिसकी वजह से निगेटिव मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो ओवरऑल मॉलिक्यूल पे निगेटिव चार्ज होता है और इट इज़ कॉल्ड एज लियो रोटेटर. आगे बढ़ते हैं रेसिमिक मिक्सचर की तरफ. रेसिमेट्स और रेसिमिक मिक्सचर, इट इज़ अ इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, व्हाट इज अ रेसिमेट्स और रेसिमिक मिक्सचर? इट इज़ अ इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर. अभी डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर जब हम लोग एग्जैक्टली इक्वल क्वांटिटी में लेंगे तो सपोज मेरे पास 50 मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, पॉजिटिव रोटेशन वाला है, 50 मॉलिक्यूल्स मेरे पास निगेटिव रोटेशन वाला है, लियो रोटेटरी निगेटिव रोटेशन. तो क्या हो जाएगा कि इसके 50 मॉलिक्यूल्स का पॉजिटिव रोटेशन 50 वाले निगेटिव मॉलिक्यूल जो है वो कॉम्पनसेट कर देंगे और मॉलिक्यूल हो जाएगा आपका न्यूट्रल. योर मॉलिक्यूल विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव. ओके, क्योंकि क्या हो जाएगा पॉजिटिव 50 पॉजिटिव रोटेशन की वजह से उस पर 50 पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, 50 निगेटिव चार्ज की वजह से उस पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ. तो एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट एक दूसरे को कॉम्पनसेट करेंगे दोनों चार्जेस एंड दिस कंपाउंड रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव. So what is a racemic mixture? It is a equimolar concentration of dextro and leo isomer. Due to external compensation, the positive charge get neutralized by negative rotation and the overall the molecule is neutral. जो कंपाउंड आपका जनरेट होगा दोनों को मिक्स करने के बाद वो रहेगा आपका ऑप्टिकली न्यूट्रल, ऑप्टिकली इनएक्टिव. दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेसिमेट्स. ये दोनों कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे रेसिमेट एंड दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर. ओके, तो ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा क्योंकि कोई चार्ज बचेगा नहीं तो रोटेशन प्लेन पोलर लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा. तो इसका जो इंडिकेशन है कि इसमें दोनों कंपाउंड है तो इसको हम लोग DL से इंडिकेट करते हैं. रेसिमिक मिक्सचर इज डेजिग्नेटेड बाय DL एंड DL और पॉजिटिव और नेगेटिव रोटेशन हम लोग पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस हम लोग ये साइन एक साथ लिखते हैं. हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक साथ लिखते हैं किसके लिए? रेसिमेट और रेसिमिक मिक्सचर के लिए. सो ये था रेसिमिक मिक्सचर. व्हाट इज अ रेसिमिक मिक्सचर? इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर्स एंड इट इज ऑप्टिकली न्यूट्रल और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड. उसको इंडिकेट कर देंगे डेजिग्नेटेड एज DL और पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हम लोग उनको इंडिकेट करते हैं. तो आगे बढ़ते हैं. जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है दैट इज फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रॉस फार्मूला, वो हम लोग देखते हैं. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला और क्रॉस. सो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? कायरल कार्बन एटम, असिमेट्रिकल कार्बन एटम. फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द
कायरल कार्बोनेटम और असिमेट्रिकल कार्बोनेटम इन 3 डायमेंशन, लेकिन 3 डायमेंशन मतलब ऑन द पेपर, ऑन पेपर हम लोग उसको 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे पेज हम लोग देखते हैं फिशर प्रोजेक्शन में सिंपल क्रॉस 2 लाइन निकाला है। तो इसका सिंपल इंडिकेशन ये है कि जो लाइन वर्टिकल जाती है, जो लाइन वर्टिकल है वो दोनों ग्रुप जो है वो प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसा इमेजिन करना पड़ेगा। बोथ द ग्रुप आयोडीन और ब्रोमीन विच इज इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रहा है ऐसे हम लोग कंसिडर करेंगे। तो इसको ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये दोनों सामने की तरफ आ रहा है, ओके। और जो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है विच इज इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसमें जो दोनों ग्रुप है वो ग्रुप प्लेन के अंदर जा रहा है, दे आर गोइंग इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर जा रहे हैं। तो इस वे से हम लोग इमेजिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चारों ग्रुप जो है एक 3 डायमेंशन व्यू उनको मिलता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला? द हॉरिजॉन्टल लाइन इंडिकेट दैट द बोथ द ग्रुप इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, दोनों प्लेन के बाहर आ रहा है, ऐसा इमेजिन करो। एक ही कार्बन एटम के साथ वो कनेक्टेड है, और ये कार्बन एटम आपका अनसिमेट्रिकल है वो तो, बट ऑब्वियस मैंने यहाँ पे बताया कि ये कार्बन एटम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, असिमेट्रिकल कार्बन एटम को ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें आयोडीन और ब्रोमीन दे आर इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, अटैच तो कार्बन के साथ है लेकिन इस फॉर्म में वो बाहर निकलेंगे दोनों। और ये जो आयोडीन हाइड्रोजन और क्लोरीन है दे आर गोइंग इनटू द प्लेन के अंदर जा रहा है, ओके। तो इसको हम लोग सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करके, सपोज दोनों ग्रुप हम लोग एक डार्क बॉन्ड से दिखाएंगे, वेज बॉन्ड से दिखाएंगे, तो ये इस फॉर्म में दिखेगा, ये दोनों बाहर निकल रहे हैं प्लेन के, और हाइड्रोजन और क्लोरीन दे आर गोइंग इनटू द प्लेन। ऐसा थोड़ा सा इमेजिन करेगा आप सोच के तो आपको पता चलेगा। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको हम लोग बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इट इज कॉल्ड एज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके। होपफुली कोई प्रॉब्लम आपको रहेगा नहीं। आगे बढ़ते हम लोग वेज फॉर्मूला, जो एक्चुअल इंडिकेशन है एंड विच इज ऑल्सो गिवन बाय द साइंटिस्ट वेंट ऑफ लीबेल। साइंटिस्ट जो थे वेंट ऑफ और लीबेल, इन्होंने ही ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि द फर्स्ट टाइम दे रिप्रेजेंट द 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर और टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम इन अ 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर। तो उन्होंने एक सिंपल सा रूल बनाया था कि उस रूल के हिसाब से आपको स्ट्रक्चर को अरेंज करना है, और वो स्ट्रक्चर आपका बिफोर दैट, बिफोर इन्वेंशन ऑफ दिस वेंट ऑफ लीबेल थ्योरी और वेज फॉर्मूला, पेपर पे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर जो है नॉर्मली हम लोग 2 डायमेंशन में व्यू कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर इन्वेंशन ऑफ दिस वेंट ऑफ लीबेल स्ट्रक्चर द टेट्राहेड्रल कार्बन एटम कैन बी रिप्रेजेंट इन अ 3 डायमेंशन व्यू, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज वेज फॉर्मूला। वो हम लोग देखते हैं वेज फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग देखेंगे वेज फॉर्मूला। तो 2-क्लोरोब्यूटेन का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि क्योंकि इसमें एक असिमेट्रिकल कार्बन एटम है, और ये जो अरेंजमेंट है ये साइंटिस्ट वेंट ऑफ लीबेल, इन्होंने फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया था कि अरेंजमेंट पेपर पे हम लोग 3 डायमेंशन में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ऑफ कार्बन एटम कैन बी रिप्रेजेंट इन अ 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उन्होंने एक सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने 3 टाइप के बॉन्ड दिखाए कि जो नॉर्मल लाइन से हम लोग बॉन्ड रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इंडिकेट दैट द नॉर्मल 2 बॉन्ड्स इंडिकेट दैट द बॉन्ड ऑन सेम प्लेन ऑफ पेपर, सेम प्लेन पे। ये जो नॉर्मल बॉन्ड रिप्रेजेंट किए ये इंडिकेट करते हैं कि ये आपके जो दोनों बॉन्ड है वो सेम प्लेन पे। तो फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे CH3 लिख देता हूँ और यहाँ पे क्लोरीन लिख देता हूँ इस स्ट्रक्चर में, ओके। या फिर यह दोनों ग्रुप ले लेंगे हम लोग, ये और ये, तो ये हम लोग एक ही पे CH2 और CH3 एक ही प्लेन पे। अभी बच्चे 2 ग्रुप आपके पास, कौन सा? हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करें तो इसमें जो ग्रुप इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन उसको हम लोग थिक लाइन से दिखाएंगे। ये जो लाइन है इसको हम लोग थिक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे क्लोरीन को, और हाइड्रोजन जो है इसको हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हो गया आपका वेज फॉर्मूला कि जिसमें 2 लाइन जो है नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइन से हम लोग दिखाए, नॉर्मल लाइन से दिखाए, ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों ग्रुप एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन में है। ये जो थिक लाइन हम लोगों ने दिखाया ये इंडिकेट करते थे बॉन्ड इज इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, प्लेन के बाहर आ रहा है, एंड दिस डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट दैट द बॉन्ड इज गोइंग इनटू द प्लेन, वो प्लेन के अंदर जा रहा है।
ये जो प्लेन है उसके अंदर जा रहा है। ऐसा आप लोग इमेजिन करोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन व्यू में आपको दिखेगा। नॉर्मली आप थोड़ा सा इमेजिन भी करोगे, यहाँ पे देखिए कि ये बॉन्ड बाहर आ रहा है, ये दोनों एक ही प्लेन पे है और ये प्लेन के अंदर जा रहा है, तो ये इमेजिनेशन आपको उस स्ट्रक्चर का 3D व्यू ऑब्जर्व करने में आपको हेल्प करेगा। सो ये था वेज फॉर्मूला, जिसमें नॉर्मली जो ऑर्डिनरी बॉन्ड से हम लोग दिखाए है वो सेम प्लेन ऑफ पेपर है, जो थिक बॉन्ड दिखा है विच इज़ इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, और जो तीसरा बॉन्ड दिखा है, फोर्थ बॉन्ड दिखा है विच इज़ गोइंग इनटू द प्लेन, डॉटेड बॉन्ड जो है वो प्लेन के अंदर जा रहा है। ओके, तो ये था वेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। अभी हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे SN1 और SN2 का। जो डिटेल रिएक्शंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके।